जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ टॉप 500 क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। देखिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन, तभी खाना जल्दी से पकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है। आर्द्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल हैं। क्या है शुष्क सेल? ये एक तरह का प्राथमिक सेल ही है शुष्क सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। ये जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये रोगों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है। देखिए, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म से प्रभावित लड़कियों को रिक्त स्थान की भोजन खाने की आवश्यकता होती है। किस तरह की लोहे और कैल्शियम युक्त भोजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। देखिए, नाइट्रोजन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ये रमफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है। 0 डिग्री के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृद्धि कर हार्मोन्स में उत्पादित होता है, पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है। ठीक है, वृद्धि कर हार्मोन्स ये पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ये सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये केंद्रक को कहा जाता है साइट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। मूंगफली से संबंधित है टीका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है। ये जिंक ब्लेंड में किया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। देखिए, ये ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातिका क्या है। ये सिंचाई की एक विधि है। एक बैरल में कितने लीटर होती हैं बताइए। एक बैरल में होती हैं 159 लीटर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। देखिए, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है। ये बाजरा से संबंधित है हरित वाली रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर को अल्कोहल में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। ठीक है, अल्कोहल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। देखिए, विकिरण से ये आती हैं। ठीक है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। फफूंदी है। ठीक है, फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कैसा होगा। देखिए, ये बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस से इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्लास 1 तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक है। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? कुल 71% समुद्र है, ठीक है। स्थल कितना है? स्थल है 29%, ठीक है, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है, ठीक है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं? देखिए, ये केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा ये प्लेग बीमारी फैलती है, ठीक है। ये जीवाणु का नाम याद रखिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस, इस जीवाणु के द्वारा प्लेग बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ये क्लोरोफिल कहलाता है। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? देखिए, ये खरपतवार पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है? देखिए, क्लोरेला ये पौधा है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? ये इंजन को ठंडा रखना कार्य होता है। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? देखिए, साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ ही किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जे.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, सुभाष नहीं, जगदीश चंद्र बोस होगा, ठीक है। जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस, सॉरी, जगदीश चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है पादप वृद्धि अनुमान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन से जगदीश चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? देखिए, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है हुआ दिखाई देता है तो लेंस है ये उत्तल लेंस है, ठीक है। सब्जियों फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? देखिए, 1 से 2 सप्ताह का ये समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ये लौह है, ठीक है। लोहा सबसे ज्यादा पाने जाने वाला धातु है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? ये अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा तो ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? देखिए, न्यूट्रॉनों को धीमा करना ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर बनता है ये कुल 99% है। ठीक है। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? O2 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? देखिए, मेंडलीफ के द्वारा ये सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? देखिए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा की तरफ ये प्रक्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट से किया जा सकता है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव है, देखिए ये गहराई के साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता उसके डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ये न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ये हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। ठीक है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? देखिए, ये TB रोग से रक्षा के लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? देखिए, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। ठीक है। लार की प्रकृति क्षारीय होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ये धुवन सोडा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल में तैरता है क्यों तैरता है बताइए? सही उत्तर है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि बर्फ जल में तैरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? देखिए, ये बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए, फ्रिज में फ्रीऑन गैस ये शीतलन के लिए उत्तरदायी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? देखिए, टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हीरा है। ठीक है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है। जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिन B और C ये दोनों जल में घुलनशील हैं, दो ही विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। ठीक है। V और C, इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, WVC। ठीक है। W फॉर वाटर, VC विटामिन B एंड C, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? देखिए, विटामिन E की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन E को सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय संबंधी विकार पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्लीहा प्रभावित होता है, ठीक है। मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? देखिए, स्तनधारियों में 4 पाए जाते हैं, ठीक है। मछली में 2 पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस ये पाया जाता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में, ठीक है। बच्चों में कितना होता है? 300 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? देखिए, ये टेंडम के द्वारा मानव शरीर के हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ है, ठीक है। टेंडम जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए, कुल 20 दांत हैं, कुल 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, आपको याद रखना है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? देखिए, पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वें में होते हैं, ठीक है। 18वें समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए, पानी की गहराई मापने के लिए जहाजों में लोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक सामान्य वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? ये अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? देखिए, ये फास्फोरस का है, ठीक है। ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 285, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? ये पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये द्रवीकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये वर्जीलिनियस के द्वारा सुझाव दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? देखिए, स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होती हैं? देखिए, ये जड़त्व के कारण अलग हो जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? देखिए, 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? देखिए, अंडाशय में निर्मित होती हैं। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटर एसिड, ये एसीटिक एसिड नाम है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है, यही कारण है कि बुलबुले निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। यहीं से साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंड स्टार्च का पाचन करती हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है, वायरस द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। RBC का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? देखिए, प्लेसेंटा द्वारा यह पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से के लिए विशेषता महत्वपूर्ण है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है लैक्टोज। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए, आपको याद रखना है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ये कैडमियम धातु के कारण होता है, कैडमियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? ये जल में हुई है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना, ये मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ये इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत कितनी होती है? कुल 65% होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल होती है? ये लासोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? देखिए क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, यही कारण है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती हैं तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासी तो क्यों नहीं होता? देखिए क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ये सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? ये अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सी क्लोराइड है? ये कैल्शियम का है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? देखिए यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? ये माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट। पुरुष और स्त्री जिन संगठन होता है XY और XX में। ठीक है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया नाम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिंक का संश्लेषण किया था? देखिए हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा चीन के बाद। ठीक है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y लेकर। ठीक है, इत्र की तीख गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? ये सेरिब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ये ब्रिक यानी कि किडनी नहीं काम कर रहा होता है।
काला जार ज्वर का संचरण होता है, सिकता मक्खी को काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। 72 बार भी दिया रहता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 70 से 80 के बीच में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, ठीक है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं, ठीक है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। मानव रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम है, क्या नाम है? सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। होमो सेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल, एक जीवन रक्षक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है, देखिए हरा यहाँ पर होगा, पत्तियों का रंग हरा होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपने भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 है, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टॉयलिन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है, देखिए एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, देखिए जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग देखिए मेलानिन से बनता है, ठीक है, मेलानिन से बनता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ब्लड का प्रेशर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थप्पे जमने के कारण है आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, देखिए पिता के गुणसूत्र द्वारा ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति ये इस्कीमिया कहलाता है। कायिक जनन पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं निषेचन, ठीक है। एक लिंगी पुष्प है, ये मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडाणु का निषेचन होता है, देखिए फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। साइंस के ज़्यादातर आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एंजाइम होते हैं एक तरह से प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? कुल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन C है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ठीक है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? कुल 100 N होगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 भाग वजन कम हो जाता है चांद पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? 19.30। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? विंजार्डसन के द्वारा होती है। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? देखिए बंजर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? ये अधातु निकल सकते हैं। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? देखिए अग्नाशय में पता लगाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा ही रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? देखिए मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? ये यकृत धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत करता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाता है? ये अम्लीय लवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यक से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? देखिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस के इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए, आपको ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? देखिए वेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा किया गया था हार्मोन शब्द का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? देखिए मेंडल के द्वारा दिया गया था पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिए। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए ये ग्रीक भाषा से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रीस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। ठीक है, कार्लेज लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जराविक सेवन है, देखिए ये कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन होता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक के द्वारा रेखांकित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? देखिए विटामिन सी की कमी के कारण ही मसूड़ों से रक्त आते हैं और दांत हिलने लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है शरीर में भोजन को पचाने के लिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना है। ठीक है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? देखिए प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? देखिए ये टॉयलिन के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेगा होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आते हैं और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वी के द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हार्ट का पहली बार प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए वर्ष 1993 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? देखिए रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन से। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। फ्रेंड्स साइंस से यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये कुटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टोलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? देखिए ये ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है, रक्त ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा
मापा जाता है। देखिए सामान्य मनुष्य के 120/80 रहना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय वाली। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन है एक तरह का एंजाइम ही है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये पोषण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखिए फेफड़ा है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? शरीर ये एनामिल सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? स्टेटस मध्य कान में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए कुल 8 होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, ज़्यादातर महिलाओं में 1350 ग्राम ही पाया जाता है और पुरुषों में 1400 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।